मेरे आका मौला ने जब हजरत अबू दुजाना को ऐसे चलते हुए पहलवानों की तरह अकड़ के देखा ना, तो मेरे आका मौला ने फरमाया ये चाल अल्लाह को बड़ी नापसंद है, लेकिन उसके दुश्मनों के सामने पसंद है। बस हमारी चाल, हमारा गुस्सा, हमारी आंखों के शोले, हमारी आवाजों की गरज अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के लिए, अपनों के लिए नहीं है। हाँ, जो कोई अपना समझता है कि जनाब ये बड़े सख्तगीर हैं, ये बड़े जनाब फलां हैं, हमारा दुश्मना, हमारी दुश्मनी, हमारा गैज़ व गज़ब ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। खुली बात है, जो तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते। बस हम यही समझते हैं कि सबसे पहले, सबसे अव्वल दर्जे पे सिर्फ अपने आका और मौला से वफा है और कोई बात ही नहीं है। बाद में सारी बातें हैं, बाद में सारी चीजें हैं, बाद में सारे ओहदे हैं, बाद में सारी वर्दियां हैं, बाद में सारे जनाब फूल हैं, बाद में सारे स्टार हैं। सबसे पहले मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा है, फिर सारी कायनात बाद में है। और जो उनसे वफा, हजरत अबू दुजाना ने जब वो तलवार पकड़ी ना, तो वो तलवार ले ली। मेरे आका ने फरमाया ये चाल अल्लाह को बड़ी नापसंद है, तकब्बुराना, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। जब हजरत अबू दुजाना तलवार लेकर चले तो फिर शेर पड़े अनल्लज़ी आहदनी खलीली, कहा आज मैंने अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद वफा किया है कि आज के बाद पिछली सफों में नहीं, अगली सफों में खड़े होकर लड़ना है। हम एक मर्द वाहिद तने तन्हा मिंबर पे आया, व्हील चेयर पे बैठा हुआ, उसने कहा ओए कौन होते हो तुम जो मेरे आका मौला की तलवार की नफी करो। मैं इस्लाम तलवार से भी फैला, इस्लाम अखलाक से भी फैला। मेरे आका मौला का तलवार उठाकर गज़वा बदर में तशरीफ लेकर जाना ये भी अखलाक, मेरे आका मौला का तलवार उठाकर गज़वा ओहद में तशरीफ लेकर जाना ये भी अखलाक, मेरे आका मौला का बूढ़ी माई के लिए चादर बिछाना ये भी अखलाक। और वह तलवार कौन सी जिसके लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा नफी करने के लिए तैयार थी। मेरे कायद ने कहा झलियो तुम उस तलवार की नफी करते हो जिसको मेरे आका मौला ने गज़वा ओहद वाले दिन बुलंद करके कहा कौन है जो इसका हक अदा करेगा। फिर मेरे कायद ने पूरी उम्मत को उस तलवार का, उस ताकत का हक भी बताया। कहा मेरे आका मौला ने गज़वा ओहद वाले दिन वो तलवार बुलंद की कि कौन है इसका हक अदा करेगा। बड़े साहबा आए आगे, मेरे आका ने अता नहीं की, हजरत अबू दुजाना आगे आ गए। पूछा या रसूलल्लाह इसका हक क्या है। ओए कायनात की ताकतें रखने वालों, ओए हर ताकत से जुल्म से डराने वालों, मेरे आका मौला ने कयामत तक मुसलमान को ताकत का बता दिया है कि ताकत किस तरह इस्तेमाल हो सकती है। मेरे आका मौला ने फरमाया अबू दुजाना इसका पहला हक यह है कि ये दुश्मन के खिलाफ इतनी चले, अल्लाह और रसूल के दुश्मन के खिलाफ इतनी चले कि ये टेढ़ी हो जाए। और ताकत रखने वालों सुन लो, ताकत का पहला मरकज यह है कि ये रब और रसूल के दुश्मनों के ऊपर खर्च हो, अपनों के ऊपर नहीं। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह दूसरा हक क्या है। मेरे आका मौला ने फरमाया इसका दूसरा हक यह है कि ये किसी मजलूम पर न चले। उनका या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है। मेरे आका मौला ने फरमाया ये किसी बच्चे और औरत पे ना चले। मेरे आका मौला ने वो तलवार हजरत अबू दुजाना के हाथ में थमा दी। जब वो थमाई तो हजरत अबू दुजाना ने जब वो तलवार पकड़ी ना तो पहलवानों की तरह चलने लगे, ऐसे पहलवानों की तरह। हमारे कायद कहते थे मैं खड़ा होता ना, चलता होता, मैं आपको चल के दिखाता कि वो चाल कौन सी थी। वो चाल यही थी जिस चाल के बारे में हमारे पीर साहब कह रहे थे। वो चाल यही है जो लब्बैक वाले उछल उछल के हुजूर की मोहब्बत में नारा लगाते हैं। वो चाल वही है। ये हमारी रिवायती चाल है। ने भी मीनारे पाकिस्तान अपने कायद के पे हाथ रखकर ये अहद किया है कि जनाब आप हमें दुनिया में जो सबक देकर गए हैं उस सबक को हम हर गली गली, करिया करिया, नगर नगर लेकर जाएंगे। और जिस सबक के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि निकलकर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हम अपने कायद की रूह से ये कहते हैं, हम अल्लामा इकबाल की रूह से ये कहते हैं, हम कायद आजम मोहम्मद अली जना की रूह से ये कहते हैं कि वो शेर होशियार भी हो चुका है, वो शेर बेदार भी हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह अब वो वक्त करीब है कि जब ये शेर इसी दीवानगी और मस्ती के साथ लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए हुजूर के दीन को तख्त पर लाएंगे। और इंशाअल्लाह ये नारे लगाते हुए फ्रांस के सदर तक जाएंगे और फ्रांस को भी फतह करेंगे। कोई बात नहीं, हमारा इकबाल हमें क्या गया है कि हर मुल्क मुल्क के माया। इकबाल कहता है हर मुल्क हमारा है, हर मुल्क मिलके खुदाए माया।
इकबाल कहता है क्यों ये सारा जहान हमारा है, क्योंकि ये मेरे रब की तख्लीक है और मेरे रब की तख्लीक में हमारा पूरा हक है। और इंशाअल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं। वो कहते हैं कि हमने एटम बम जो है ना, अगर एक दफा कह दिया ना कि हमने ये हुजूर की नामूस के लिए रखा हुआ है, तुम कहते हो जी हम सबको जमा करेंगे, सबको जमा करेंगे, तुम सिर्फ चंद जुमले बोलो कि ये हमने एटम बम हुजूर की नामूस के लिए रखा हुआ है, बस इतना जुमला बोल दो, किसी की जरूरत नहीं होगी दुनिया में दोबारा हुजूर के नामे नामी की तरफ आंख उठाने की भी। तुम कहते हो हमें बड़ा दर्द है, उस दर्द का एक हल है, तुम ये कह दो कि हमारी सारी कुव्वतें, हमारे सारे हथियार ये हुजूर के नाम पर है, क्योंकि ये मुल्क हमने हुजूर के नाम पे लिया है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ढिली जी कर रहे हो, खैर है, थक गए हो, बस कर दीजिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? बात सिर्फ इतनी सी है कि आप कह दें हमारी सारी कुव्वतें, हमारे सारे कर्रो फर, हमारी सारी जानें, सब कुछ हुजूर के नाम पर है, फिर ये देखें आपसे माफी मांगते हैं कि नहीं, फिर ये अपनी हरकतों से बाज आते हैं या नहीं। आप सिर्फ इतना कहें हमारा दिल दुखता है, आप ये गलत बातें करते हैं वजीर आजम होकर कि जनाब आप मौका देते हैं लब्बैक वालों को, लब्बैक वालों को मौका नहीं दे रहा, रब आपको मौका दे रहा है कि दुनिया में इज्जत पा जाओ हुजूर की इज्जत पर पैरा देकर, रब आपको मौका दे रहा है। हम आपको कहते हैं आप आगे लगे, हम आपके साथ हैं। हुजूर की नामूस के लिए खड़े होकर एक बार कह तो दे यार कि हमने गौरी रखा ही हुजूर के लिए हुआ है, अब्दाली रखा ही हुजूर के लिए हुआ है, खालिद रखा ही हुजूर के लिए हुआ है। ये कह दें कि ये हमने सितारे, ये फूल, ये मेडल, ये सब हुजूर के लिए चमका के रखे हुए हैं, जब जरूरत पड़ी हम सब कुछ रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देंगे, फिर देखते हैं किसकी जरूरत होती है कि वो नाम ले। लेकिन अफसोस कहना यह पड़ता है कि तुमने ये कुछ भी किसी के लिए भी नहीं रखा हुआ, किसी के लिए भी नहीं रखा हुआ। यार हम अपनी आंखों से देखे कश्मीर लुट गया, तुमने कहा 1.5 घंटे खड़े होकर, आधा घंटा खड़ा होकर धूप पर एहतजाज करो, कश्मीर वापस आ जाएगा। कश्मीर इस तरह वापस नहीं आएगा। जितना तुम नीचे जाओगे अल्लाह तुम्हें और पस्तियों में डालेगा। अगर इज्जत चाहते हो तो हुजूर के नामे नामी से लग जाओ, और वो नामे नामी जिसके साथ अबू बकर लगे तो कयामत तक अफजलुल खल्क और बादल अंबिया हो जाएं, और जिसके साथ उमर लगे तो फिर कयामत तक इस्लाम के अदल का निशान हो जाएं, और जिनकी मिसालें पूरी दुनिया में देती जाने लगे और फिर अल्लाह हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमा गए क्या रा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। या रसूलुल्लाह जब भी कयामत तक बड़ी बड़ी बातें होंगी, जब ये पूछा जाएगा यार वो शख्स था कौन, वो कौन था जो फैजाबाद में गोलियों में भी बैठा रहा, लाशें गिरती रही फिर भी कहता रहा सितम करे दरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। वो कौन था जिसने कहा हम सब कुछ हुजूर के नाम पर लेकर आए हैं। जब पूछा जाएगा ये कौन था तो फिर हजरत बिलाल ने कहा या रसूलुल्लाह आपकी बरकत से आपके गुलाम खादिम हुसैन रिजवी को पेश किया जाएगा कि जिसने व्हील चेयर पर बैठकर उम्मत की सारी सिमतें सीधी कर ली, जिसने जनाब हुजरों से सूफियों को भी बाहर निकाला, मिंबरों से उलमा को भी नीचे उतारा। उन्होंने कहा जलियो किधर ठोकरे खांदे फिर दो, इधर आओ रसूलुल्लाह दे नाते इधर आओ। फिर अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से लोगों को तमाम को इतनी इज्जतें दी कि जिनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता था, आज लोग हाथ बांध कर उनके पीछे फिरते हैं कि हजरत आपका 1 मिनट चाहिए, आपके 2 मिनट चाहिए। ये सब कुछ रसूलुल्लाह के नाम की बरकत से है। उनसे वफा करो, उनसे वफा करो। आपने कोई सुना हमारे पूरे जलसे में किसी का नारा लगाओ? हमारे कायद ने हमें सबक ही एक दिया है कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और तुम डरते हो कि मर जाएंगे। यार एक लिबास खाकी है जो सब ने एक दिन पहनना है, एक लिबास खाकी ऐसा है जो सब ने एक मुकर्ररा दिन पर पहनना है। अगर वो वक्त से पहले पहन लेना तो फिर उसको खादिम हुसैन रिजवी कहा जाता है। वक्त से पहले मौत आ नहीं सकती। हमारे कायद हमें सबक देकर गए हैं कि देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। हमारे कायद ने मरना पहले सीखा, उनकी जिंदगी को लोगों ने देखा कि वो कैसे शेरों की तरह जिया, और फिर दुनिया से गए तो फिर हमारे भाई पहले भी पढ़ रहे थे। ये तो अभी एक मंजर है जो लोगों ने लाखों करोड़ों
का देखा है जो मीनारे पाकिस्तान में। अभी एक मंजर बाकी है कि हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ, ए मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। बस आखिरी बात कि आप ये कहते हो कि हम 4 शेड्यूल में नाम डाल देंगे, आप ये कहते हो कि हम पर्चा काट देंगे, आप ये कहते हो कि तुम्हें थाने जेल में बंद कर दिया जाएगा। हम जहां भी बंद हो, हम जहां भी जाएं, हम जेरे जमीन हो, आसमान में उड़ते हो, जमीन पे फिरते हो, हमारा एक ही काम है कि हमने उनका जिक्र आम करना है, उनका नामे नामी लेना है। और तुम 4 शेड्यूल से डराते हो चले हो। हमारा जो इस तहरीक में जिसका खून है वो खून बड़ा बाबरकत है, वो तुम्हारी ही कबील में से, वो तुम्हारे ही इदारे में से एक कांस्टेबल मुमताज हुसैन कादरी है। अगर हमें आजमाना चाहते हो तो हम तो फंदे की रस्सियां भी गले में डालकर ये कहते हैं कि लबे बाम पुकारा सरेदार सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। हमें आजमाना चाहते हो तो गले में रस्सियां डालो और फिर लटकाओ, फिर भी हमारे मुंह से एक ही सदा निकलेगी कि लब्बैक